बिहार की राजनीति में होने वाला है बड़ा खेला। कांग्रेस विधायक ने दे दिया बड़ा संकेत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। राज्यसभा चुनाव के दौरान गायब कांग्रेस विधायक सुरेंद्र कुशवाहा जो है, उन्होंने अब बड़ा संकेत दे दिया है। वे मंत्री अशोक चौधरी के आवास पे पहुंच गए हैं। अशोक चौधरी जो कि नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं, अब उनके आवास पे जाने, उनसे मिलने के क्या मायने हैं और क्या पक रहा है राजनीतिक गलियारों में, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत पटेल सर, अब ये कौन सा खेला होने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के साथ कई तरह के राजनीतिक बदलाव बिहार में देखे जा सकते हैं जी। और आप देख ही रही हैं कि चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली कर देंगे। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री ने ऐसा कुछ कहा नहीं है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे या इस कुर्सी को बीजेपी को सौंप देंगे, और न ही जेडीयू बीजेपी दोनों दलों की तरफ से इस तरह का कोई दावा किया गया है। लेकिन अटकलें तो लगाई जा रही हैं कि भाई इतना दिनों से मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे, राज्यसभा जाएंगे तो मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। लेकिन अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है, तो अटकलों का बाजार गर्म है। अब जिस तरह से राज्यसभा चुनाव के दौरान खेला किया था कांग्रेस के 3 विधायकों ने, उसमें से एक विधायक है सुरेंद्र कुशवाहा, जो आज अशोक चौधरी के यहाँ पहुंच गए। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के बेहद खास हैं, बहुत भरोसेमंद हैं और जब भी जोड़ तोड़ की जरूरत पड़ती है तो वहीं अहम भूमिका निभाते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं और कांग्रेस को तोड़कर ही वो जेडीयू के साथ आए थे, नीतीश कुमार के साथ। और अब जब बीजेपी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, मतलब 89 विधायकों वाली पार्टी है ना, ऐसे में जेडीयू 5 विधायक कम है उसके, तो नंबर 1 पार्टी बनना भी बहुत जरूरी है राजनीति में। क्योंकि कभी आगे चलकर कोई खेला वाला हुआ तो जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसी को राज्यपाल सरकार बनाने के लिए न्योता देंगे। तो कोशिश लगातार जारी है जेडीयू की तरफ से कि वो भी नंबर 1 पार्टी बन जाए, सबसे बड़ी पार्टी। और अशोक चौधरी कांग्रेस को अच्छे से जानते हैं, तो कांग्रेसियों के साथ उनका कनेक्शन अच्छा है। बिल्कुल, कांग्रेस के साथ उनका कनेक्शन अच्छा है, कांग्रेसी रहे हैं और वो बहुत हर तरह के तिकड़म भी जानते हैं। टिट फॉर टैट वाले नेता हैं, तो मैनेज करना जानते हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट अच्छा से आता है उनको। तो जिस सुरेंद्र कुशवाहा पहुंचे हैं उनके यहाँ, कारण तो बहुत बता सकते हैं कि भाई वो ग्रामीण कार्य मंत्री हैं, अपने इलाके की रोड बनवाने के लिए गए थे, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि लगता है कि अंदर खाने खिचड़ी पक रही है। और कांग्रेस के जो 3 विधायक हैं वो अब कहीं ना कहीं दूसरे दल में जाने वाले हैं, ज्यादा संभावना जेडीयू में जाने की है। सर, तो उनके वहां पहुंचने के दौरान की जो उनके गाड़ी जो आवास के अंदर जा रही है, उसकी तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें वो मीडिया से अपना चेहरा छुपाते नजर आए। हाँ बिल्कुल, उनको पता था कि हम अशोक चौधरी के घर में घुस रहे हैं और तस्वीरें सामने आएगी तो क्या चर्चा होगी। जो चर्चा हो रही है अभी हम लोग कर रहे हैं, तो खेल तो है। और अब ये सच्चाई सामने आ रही है कि राज्यसभा के चुनाव में एनडीए जो हारने वाला था 1 सीट और आरजेडी की जीत होने वाली थी, उस सीट पर जो खेला हुआ था उसके सूत्रधार अशोक चौधरी। बिल्कुल। अब तो कांग्रेस का जिस तरह से बागी विधायक अशोक चौधरी से मिलने पहुंचा, इससे पता चल गया ना जी कि राज्यसभा के चुनाव में भी अशोक चौधरी ने बड़ा खेल कर दिया था। मतलब कंफर्मेशन सर्टिफिकेट मिल गया। बिल्कुल। और अभी तो जो अखिलेश प्रसाद सिंह हैं, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उनका तो सीधा आरोप है कि सब पैसा लेकर इन विधायकों ने गच्छा दिया है। मतलब सारे विधायक बिक गए। हाँ, बिक गए। और कांग्रेस के दूसरे नेता शकील अहमद खान तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई अखिलेश सिंह पर ही आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ठेका ले लिया था। उन्होंने क्या कहा जाता है उसको, अपनी भाषा में उन्होंने कहा कि विधायक बनाने का, राज्यसभा का सदस्य बनाने का उन्होंने ठेका ले लिया था। अखिलेश सिंह की वजह से सब कुछ हुआ है। और वो भी मानते हैं कि इसमें खेला वाला हुआ है, पैसे की लेन देन हुई है, क्योंकि कांग्रेस के 3 विधायकों ने तो वोट डाला आरजेडी के उम्मीदवार के लिए, तो भी माना जा रहा है कि ऐसे नहीं डाला, उसमें भी कुछ डील हुआ है।
और जिन विधायकों ने 3 विधायकों ने वोट नहीं डाला उसका भी कारण डील ही माना जा रहा है कि भाई एनडीए से इन्होंने पैसा ले लिया। मतलब इनका डील आरजेडी से हुआ, उनका डील एनडीए से हुआ और खेला हो गया। तो 3 जो कांग्रेस के विधायक राज्यसभा चुनाव में धोखा दे दिया महागठबंधन को, अब वो दिख रहे हैं सरकार के साथ, तो कभी भी वो जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू होगी और जेडीयू की कोशिश लग रहा है कि कांग्रेस को तोड़ दिया जाए। आरजेडी के भी कई विधायक संपर्क में बताए जाते हैं जेडीयू के, और जेडीयू बीजेपी के नेता तो दावा करते ही रहे हैं कि कई विधायक आरजेडी के हमारे संपर्क में है, यहाँ तक चिराग पासवान दावा करते रहते हैं। तो आने वाले दिनों में बहुत उलटफेर होने वाला है और जो भाई नेता हैं, जो विधायक हैं आरजेडी के या कांग्रेस के, उनको भी लगता होगा कि 5 साल का समय है, अभी क्या करेंगे विपक्ष में रह के, कोई दूर दूर तक कोई उसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो पाला बदलेंगे। मतलब बिहार में अब नंबर 1 और नंबर 2 की पार्टी का कंपटीशन हो रहा है। ये तो होगा ही, क्योंकि अब मान लीजिए कि आज की तारीख में नीतीश कुमार और की बीजेपी से फिर ठन जाती है, तो नीतीश कुमार क्या करेंगे? नीतीश कुमार तो भाई अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सरकार गिरती है तो सरकार बनाने का पहला मौका तो उसी को मिलेगा जो सबसे बड़ी पार्टी होगी। आज की तारीख में बीजेपी बड़ी पार्टी है और जिसको पहला मौका मिलेगा वही जोड़ तोड़ करके सरकार बना लेगा। तो जेडीयू भी सतर्क है, अंदर खाने काम कर रही है कि भाई सबसे बड़ी पार्टी बन जाए। तो अगर कांग्रेस के 3 विधायक टूट गए, 2-4 और टूट गए आरजेडी के, बीएसपी का विधायक भी कभी भी जेडीयू में शामिल हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। आईपी गुप्ता कभी भी नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं। आरजेडी के विधायकों को नीतीश कुमार के साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं न है, बीजेपी के साथ जाने में दिक्कत है। बहुत आसान है जेडीयू के लिए कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों को तोड़ना, क्योंकि सरकार के पास तो बहुत कुछ देने के लिए है ना, और अभी तक तो क्लियर ही नहीं है। भले हम लोग अटकल लगाते रहेंगे नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे, बीजेपी के फला नेता मुख्यमंत्री हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, ठीक है, ये डिसीजन लिया होगा नीतीश कुमार ने, लेकिन औपचारिक ऐलान तो नहीं किया है ना। और नीतीश कुमार एकदम कुर्सी सौंप के भूल जाएंगे बिहार को, ऐसा थोड़ा होने वाला है। नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी सौंपेंगे भी तो उस पर अपना दबदबा चाहेंगे, कंट्रोल चाहेंगे, और जब कंट्रोल की बात आएगी वहां घमासान भी होगा, कन्फ्रंटेशन भी होगा। तो आगे जो खेला होने वाला है आगे चलकर, उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। और जो सुरेंद्र कुशवाहा मिले हैं आज अशोक चौधरी से, तो ये खेला उजागर भी हो गया है कि भाई अंदर अंदर खिचड़ी पक रही है, कांग्रेस को तोड़कर जेडीयू नंबर 1 पार्टी बनने की तैयारी कर रही है। तो सुना आपने, तो अब ये जो खिचड़ी पक रही है इसकी सुगंध राजनीतिक गलियारों में फैल गई है और चर्चा का विषय भी बन गई है। अब आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।